अगर दोस्तों आप एक रेपुटेटिव हाई क्लास जॉब चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। क्यों देखनी होगी? क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट जेआरएफ आखिर है क्या। ठीक है, केवल पीजी कर लेने के बाद, पीजी का भी मतलब केवल एमए करने के बाद आप जो हैं एक रेपुटेटिव जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जब आप इसके बारे में जानेंगे। इसकी पूरी आपको जानकारी दूंगी कि यूजीसी नेट जेआरएफ आखिर है क्या। इसके साथ साथ एक नया शब्द है एनटीए, उसके बारे में भी बताऊंगी। और सीएसआईआर जो है वो उसका क्या रोल है नेट के लिए, वो सब भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी दूंगी। और आप कौन सी रेपुटेटिव जॉब पा सकते हैं उसके बारे में भी बताऊँगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए यूजीसी की फुल फॉर्म देख लीजिए। पहले ये लिखिए यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये नेट की फुल फॉर्म, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि अगर इस टेस्ट को आप क्वालिफाई कर लेंगे तो ऑल इंडिया लेवल पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। कौन सी जॉब के लिए, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इतनी अच्छी जॉब है कि अगर आप इसको सुनेंगे तो आप वास्तव में सोचेंगे कि हाँ नेट क्वालिफाई करना चाहिए। जेआरएफ क्या है, जेआरएफ के बारे में भी बताऊंगी। इसकी पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, ये तीनों बता दी। इसके साथ साथ मैं आपको एनटीए बता दूं। एनटीए क्या है? एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक ही एजेंसी है जो कि नेट का एग्ज़ाम कराती है। इसके साथ साथ एनटीए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, एजेंसी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की। इसके बाद मैं आपको अब सीएसआईआर के बारे में बता दूं। सीएसआईआर के अंतर्गत जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी सब्जेक्ट में बच्चे ने पीजी किया होता है तो वो ये एग्ज़ाम जो होता है वो सीएसआईआर नेट का होता है। और यूजीसी नेट में आप मोटे शब्दों में यहाँ समझ लीजिए, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने एमए किया होता है, जो अभी आपको बता रही हूँ, आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, जिन्हें आर्ट्स ग्रुप में काउंट किया जाता है, तो ये एग्ज़ाम वो देते हैं। जेआरएफ क्या है इसके बारे में भी पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है उन सब बच्चों के लिए जो नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जिन्हें नेट के एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं है और इसी वजह से वो नेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आपकी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा एक पैराग्राफ में। ये जो नेट के लिए लिखा है हिंदी में देखिए, वैसे इसे कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। जो चीज़ हमें इंग्लिश में पता हो हिंदी में भी पता होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश में पता हो, जिसे हम यूजीसी नेट भी कहते हैं और एनटीए यूजीसी नेट भी कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, एनटीए में बता चुकी हूँ कहा जाता है। और जो आपके इंडियन जितने भी कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर समझे आप, डिग्री कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यानी कि टीचिंग की जो जॉब बेसिक से स्टार्ट होती है, हायर एजुकेशन में सबसे उच्च पद जो अध्यापक का है, अगर वो चाहते हैं तो आपको नेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। और कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, सारे एग्ज़ाम्स की तरह है। इतना टफ़ नहीं, जितना आप जो आपने पढ़ा है वही आएगा, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है भाई, इसलिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे कहते हैं, इसके लिए भी आप जो है इस परीक्षा को दीजिए। और अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स पाते हैं और कट ऑफ में आप जेआरएफ में आ जाते हैं तो आपको जेआरएफ मिलेगा। फेलोशिप का मतलब है कि आपको रिसर्च करने के लिए पैसा मिलेगा दोस्तों। तो आप समझ लीजिए कितनी अच्छी है ये नेट का एग्ज़ाम देना। यूजीसी नेट की परीक्षा आपको बता दूं मैं, साल में 2 बार होती है। एक बार जून में होती है और एक बार दिसंबर में होती है। जून वाला जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, अब दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम होगा, उसको टारगेट लेकर चलिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरा यही है कि जब आप इसको पास कर लेंगे तो आप वही असिस्टेंट प्रोफेसर की पद को पा सकते हैं जब कभी वैकेंसी आएंगी तब। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप पात्र हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप पात्र हो जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। ठीक है, बच्चे ये पूछते हैं ये क्या है, इसमें कैसे जुड़ा जाए और कैसे इसको हम पास करें। तो यहाँ पर हम नेट जेआरएफ या आप यूजीसी नेट जेआरएफ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर यूजीसी की बात कर रहे हैं, सीएसआईआर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करें
तो यहाँ ये एक सर्टिफिकेट है, ई सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। ऑनलाइन जो होता है जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे इस तरह से सर्टिफिकेट आता है, पूरा आपका ब्यौरा लिखा रहता है कि इन्होंने ये वाली परीक्षा पास की, अब ये इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये एक ई सर्टिफिकेट होता है कि जेआरएफ धारक जो है, जिसको जेआरएफ मिल गया है, वो पीएचडी करते हुए छात्रवृत्ति, जिसे हम पैसा कहते हैं, तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। अब इसके बारे में पूरा बता दूं, जब आप इस परीक्षा को देंगे तो ये जेआरएफ का जो वैकेंसी होती है वो इसके लिए होती है जब हम पीजी कर लेते हैं, यानी कि एमए कर लेते हैं, तो उसके बाद हम बच्चा जो है वो पीएचडी करना चाहता है। आपने ये सुना होगा, रिसर्च जिसे कहते हैं, रिसर्च करना चाहता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो होता है पैसे की प्रॉब्लम रहती है, या जिनका पूरा ही फोकस रहता है जब तक मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हो जाएगा मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी पीएचडी। तो वो नेट में जेआरएफ भी उन्हें क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। एज भी बताऊँगी किस एज तक के लोग जो हैं इस जेआरएफ को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो सब भी बताऊँगी, वीडियो में बने रहिएगा। तो बच्चा नेट का जब एग्ज़ाम देता है और अगर वो जेआरएफ वाले क्राइटेरिया में आ जाता है तो जेआरएफ क्वालिफाई का उसे सर्टिफिकेट मिलता है। फिर वो जब किसी गाइड के अंदर में जाता है, गाइड का मतलब भी यहाँ पे बता दूँ, गाइड का मतलब ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे या किसी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ कोई परमानेंट जो प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो आप बनेंगे, वही जो सीनियर होते हैं उनके पास आप जाएंगे और आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, और तो आपको प्रायोरिटी बेस पे लिया जाएगा और आप कहेंगे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ या पीएचडी करना चाहता हूँ, तो वो आपको अपने साथ ले लेंगे। और उनके अंडर में रहते हुए जब आप इनरोल हो जाएंगे, और इनरोल होने के बाद आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, सारा पैसा आपको यूजीसी देगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आप यूजीसी में सेंड करेंगे कि मैंने रिसर्च ज्वाइन कर ली है, क्योंकि मुझ पे ये सर्टिफिकेट आपने दिया है। अब इसका स्टाइपेंड दीजिए, तो वो स्टाइपेंड आपको हर महीने देते हैं, और अच्छा खासा स्टाइपेंड है, 35,000 प्लस, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारा स्टाइपेंड है। तो इसी को हम छात्रवृत्ति कहते हैं, इसी को हम अपनी सैलरी कह ले जो चाहें, ठीक है। ये देखिए पूरा लिखा है कि ये उन आवेदकों को प्रदान किया गया एक सर्टिफिकेट है जिन्होंने अपने संबंधित विषय में यूजीसी नेट की कट ऑफ पास की। मैंने आपको बता दिया कि आप एमए करे हैं हिस्ट्री से, ठीक है। अब आप हिस्ट्री में ही रिसर्च करेंगे आगे, ठीक है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, मैं पहले नेट क्वालिफाई कर लूँ, जेआरएफ कर लूँ। जब आप हिस्ट्री से ही क्या करेंगे, फिर नेट का फॉर्म भरेंगे, पूरी जानकारी दे रही हूँ, हिस्ट्री से आप किसका, नेट का फॉर्म भरेंगे। नेट के फॉर्म साल में 2 बार आते ही हैं, पूरा उनका नोटिफिकेशन आता है, वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ। जब नेट का आप फॉर्म भरते हैं, फिर नेट का आप पेपर देते हैं। पेपर आपको पता है ऑनलाइन मोड पे होता है, सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं इसे, सीबीटी। फिर जब आपकी पूरी कट ऑफ बनती है, कट ऑफ में अगर आपके उन्होंने कह दिया कि ऊपर के 10 बच्चे हम जेआरएफ में क्वालिफाई करेंगे, अभी परसेंटेज भी बताऊंगी कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, सब बताऊंगी। मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ कि 10 बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई होंगे, तो अगर उन ऊपर के बच्चों में आपका नाम है तो आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वो जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का आएगा कि इसके लिए आप एलिजिबल हुए। और जैसे ही आपको जेआरएफ मिल जाएगा फिर क्या होगा, आप पीएचडी करने के लिए वो हो जाएंगे। तो यही लिखा है इसमें, सर्टिफिकेट है, संबंधित विषय से नेट जेआरएफ की कट ऑफ पास कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये एक रिपोर्ट होती है जिसके माध्यम से आप पीएचडी करते हुए क्या करते हैं, आपको पैसा मिलता है, छात्रवृत्ति जिसे कहते हैं हिंदी में। जिस महीने यूजीसी नेट जेआरएफ पंजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये देखिए आ गया यहाँ पे, नेट की जब आप फॉर्म भरेंगे और आप चाहते हैं कि आप जेआरएफ भी पाना चाहते हैं, तो उस महीने की पहली तारीख को जो महीने का फॉर्म आएगा उसमें आपकी आयु 30 साल से ज़्यादा ना हो। ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रही हूँ दोस्तों, ठीक है। जबकि जो कैटेगरी वाले ओबीसी वगैरह के, एससी, एसटी और जो होते हैं क्या होते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, इन सब के लिए अलग एज का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, ठीक है, उसमें उन्हें थोड़ा रिलीफ मिला है। तो ये 30 साल से ज़्यादा ना है। अगर आप 30 साल, और वैसे भी एमए वगैरह आप कर लेंगे, कितना 23-24 साल में कर लेंगे तो आप होते ही हैं उसके अंडर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। जेआरएफ की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, केवल जेआरएफ की, अभी नेट क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, फॉर्म नेट का ही भरेंगे, ठीक है। तो जेआरएफ का लक्ष्य जो है, नेट जेआरएफ किसी कॉलेज में एमफिल नहीं है, एमफिल तो अब जो एनईपी 2020 आई है
उसमें एमफिल ख़त्म कर दिया, तो एमफिल इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा था जिससे आपको रिमाइंड करा दूँ। करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि आप पे जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, जाओ भाई पीएचडी करो, जाओ भाई रिसर्च करो, देश के लिए कुछ करो, हम आपको पैसा देंगे, इस तरह से। और बच्चा करता भी है, ठीक है। तो उसका रुचि होती है जिस क्षेत्र में, हिस्ट्री के जिस टॉपिक में आपकी रुचि हो या जिस भी सब्जेक्ट में, ठीक है। कट ऑफ में नेट क्लियर करने के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी योग्य बनाता है, ये मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने नेट का सर्टिफिकेट आपको मिल गया, पास हो गए, जेआरएफ पास हो गए हैं, तो इसके साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी पास हो गए हैं, ठीक है। कभी वैकेंसी आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की और आप पीएचडी अपनी कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आ गया, मैं भोर नहीं भर सकता, पीएचडी कर रहा हूँ। नहीं, आप वो फॉर्म भी भर सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म के लिए केवल आप ही चाहे नेट क्वालिफाइड हों, चाहे आप पीएचडी प्लस नेट हों, चाहे केवल पीएचडी हों, तो सब लोग वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों यहाँ पर फ़ायदे मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपने जेआरएफ कर लिया तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा, ठीक है। जेआरएफ सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैध होता है। आपको सर्टिफिकेट मान लीजिए जेआरएफ कर रहा है, मिल गया, अब आप उसे घर लिए बैठे हैं, आप किसी गाइड के अंदर इनरोल ही नहीं हुए, जो मैंने बताया था, किसी प्रोफेसर के अंदर जाके आपको इनरोल होना पड़ेगा कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, फिर उसकी रिपोर्ट आपको यूजीसी को भेजनी होगी 3 साल के अंदर कि मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ, अब भाई मुझे पैसा दीजिए, ठीक है। तो ये 3 साल के लिए अगर आपने इसको नहीं किया जेआरएफ, आपने सोचा अरे हो गया होगा, मैं पीएचडी नहीं करना चाहता, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, फिर आपको दोबारा जेआरएफ करना होगा अगर आप 30 साल से कम के हैं। जबकि केवल नेट, अगर केवल आपने यूजीसी, इस पे भी आएंगे हम, ये देखिए यहाँ पे लिखा है केवल यूजीसी नेट के बारे में, जेआरएफ यहाँ पे हट गया है, तो वो जीवन भर के लिए वैध होता है। हमने अगर केवल नेट वाला सर्टिफिकेट ले लिया है तो हम जीवन भर, जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आएगा तो हम उसे भरेंगे। तो आपके लिए जब यूजीसी के थ्रू नेट जेआरएफ का फॉर्म मिलता है, ठीक है, बता रही हूँ, नेट जेआरएफ की सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो जेआरएफ के लिए तो आप केवल 3 साल के लिए हैं, करना चाहते पीएचडी तो करिए, नहीं तो 3 साल बाद इनवैलिड। जबकि नेट वाला आपका जो एरिया है वो जीवन भर के लिए रहेगा। आप कहीं भी जाके अपनी जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर निकलती हैं, तो आप उस सर्टिफिकेट को लगा के इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा में केवल 6% लोगों को जेआरएफ मिलता है। कितने भी बच्चे फॉर्म भरें, उन्होंने कहा कि हम केवल 6% बच्चे लेंगे हर डिपार्टमेंट। हिस्ट्री के चाहे हज़ारों बच्चे भरो, हमारे यहाँ सीट मान लीजिए जो है जितनी भी हैं 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से हम 6 बच्चे केवल जेआरएफ के लिए लेंगे, 6 बच्चों को केवल पैसा देंगे रिसर्च करने के लिए, और जो 94 बच्चे मिले उन्हें हम केवल नेट का सर्टिफिकेट देंगे, उन्हें जेआरएफ वाला नहीं देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यूजीसी नेट, केवल नेट क्या है, तो यूजीसी नेट वही है कि सहायक अध्यापक को मैं बताती चली आ रही हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए क्या होता है, आप यूजीसी नेट का जब फॉर्म भरते हैं और अगर आपका जेआरएफ के कट ऑफ में नहीं आ रहे, तो ये वाले जो बच्चे होंगे नीचे वाले, ये जेआरएफ के लिए भी होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी होंगे, ठीक है। और ये केवल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो केवल यूजीसी नेट कहलाता है। क्या, यूजीसी नेट क्वालिफाई है हम। तो इन बच्चों के लिए एक केवल नेट का सर्टिफिकेट आता है, उसमें लिखा होता है कि पूरा लिखा रहता है कि आपने नेट क्वालिफाई किया है इतने पूरा, और अब आप असहायक अध्यापक की कहीं भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए एलिजिबल हैं। और ये सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम चलता है, ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि नेट का केवल सर्टिफिकेट आपका जो है लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ अब ये परीक्षा कौन कराता है, तो परीक्षा आपको बता दिया कि एनटीए कराता है। 2018 से पहले तक तो सीबीएसई कराता था यूजीसी नेट की परीक्षा, लेकिन अब एनटीए कराने लगा है दिसंबर 2018 से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो और साल में 2 बार होता है, ऑनलाइन मोड में होता है, और 2 बार होता है साल में, जून और दिसंबर में, बता चुकी हूँ मैं। और आप जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पात्र हो जाते हैं। और अगर पीएचडी की योजना बना रहे हैं और आप नेट क्वालिफाइड हैं, मान लीजिए आप जेआरएफ नहीं भी क्वालिफाइड हैं, अपने पैसे से आप पीएचडी करना चाहते हैं, और अगर आप अपने प्रोफेसर को नेट का सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि मैं नेट भी क्वालिफाइड हूँ, तो वो आपको प्रायोरिटी देंगे, आपको पहले अपने अंडर में लेंगे। या किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि पीएचडी के लिए जो होता है वो अब परीक्षाएं होने लगी हैं, ठीक है। पीएचडी के लिए क्या होता है, परीक्षाएं होने लगी हैं, तो उन परीक्षाओं में अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको वहाँ पर कुछ फ़ायदा मिलता है। या कुछ जगह ऐसा है कि जो नेट क्वालिफाइड है उन्हें वो परीक्षा नहीं देनी होती, सीधे ही उन्हें किसी गाइड के अंडर में पीएचडी करने को मिल जाती है। तो नेट का सर्टिफिकेट इतना है। पीएचडी अगर आपका, और पीएचडी आप नहीं भी करना चाहते
आपका बिल्कुल मूड नहीं है, मैं अपने जीवन में अपने 3 साल या 5 साल नहीं देना चाहता कहीं भी पीएचडी में, तो केवल नेट के सर्टिफिकेट से भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। तो आप खुद सोचिए कि केवल एमए करे हुए अपने सब्जेक्ट से आपने नेट का फॉर्म भरा, ठीक है। एमए में आप अपने सब्जेक्ट में हैं महारत, मास्टर हैं, पेपर जो है उसमें 50 क्वेश्चन जीएस के वो तैयार कर लेंगे, 100 आपके सब्जेक्ट के आते हैं। अगर आपने 65% नंबर आ गए, इसमें से 60 से 70% के बीच आपका कट ऑफ की वीडियो देखिएगा, उसमें दिया है, तो आप जो है एक नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब नेट जेआरएफ के पूरे फ़ायदे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वही पीएचडी के लिए आप नामांकन कर सकते हैं, आपको हर महीने के लिए पैसा मिलता है, लिखा है 5 साल के लिए मिलता है, 3 साल जेआरएफ के लिए, 2 साल एसआरएफ हो जाते हैं आप, ठीक है, सीनियर हो जाते हैं। तो आर्थिक मदद मिलती है, ठीक है, नौकरी ना करते हुए भी आपको पैसा मिलता है और आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। और आपको विशेष वरीयता दी जाती है जैसे ही आप अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए है। इसके साथ साथ आप सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए भी पात्र होते हैं। ये सब बातें हैं और हाईएस्ट स्कोर करने वालों को ही जेआरएफ मिलता है, और ये सब लिखा हुआ है। और पूरा पाठ्यक्रम और जेआरएफ के वालों के लिए, और सब पाठ्यक्रम तो समान ही है, कट ऑफ की वजह से होता है, ठीक है। इसके लिए पात्रता देखिए सबसे ज़्यादा कि क्या इसके लिए ज़रूरी है, तो इसमें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके समकक्ष जनरल वालों के लिए 55% वाले, यानी कि सेकंड डिवीज़न भी अगर आपकी है एमए में तो अब 55% हैं, तो आप इस नेट के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर क्रीमी लेयर और इन सब के लिए, एससी वगैरह के लिए 50% की अगर आपने पीजी कर रखी है पीजी में, तो भी आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो नेट के फॉर्म के लिए क्या है, बस आप पीजी करें हों। पीजी में क्या है, जनरल वाले 55% में पास हो, उससे ऊपर, और ओबीसी और कैटेगरी वाले 50% या उससे ऊपर में पास हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपका मन है कि नेट का एग्ज़ाम मैं पहले देना चाहता हूँ, तो अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो आप अगर लास्ट ईयर में भी हैं, अंतिम वर्ष में परीक्षा दे रहे हैं, तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब तक उसका रिजल्ट आएगा तब तक आपका एमए का भी रिजल्ट आ जाएगा, और जब कभी भी वैकेंसी निकलेंगी तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये सब, और आप उन्हीं अपने जो आपके पीजी में सब्जेक्ट रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको भरेंगे, ठीक है। ये सब है। तो यहाँ पर पूरा, उसके साथ साथ यहाँ पर एक और नियम है, अगर वो, क्योंकि नेट का फॉर्म तो आप जीवन में कभी भर सकते हैं, तो 1991 में अगर आपने पीजी कर रखा है 91 से पहले, तो आपको 5% की और छूट है, यानी कि आपको क्या है 50% अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके एमए में 50% है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा बता चुकी हूँ। जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप नेट का फॉर्म सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केवल भरना चाह रहे हैं और आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, तो उसके लिए कोई भी उम्र नहीं है, आप कभी भी ये नेट का फॉर्म भर सकते हैं जीवन में। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आती है तो भी उसके लिए कोई एज नहीं होती, आप देखना फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए नहीं होती, क्योंकि नेट जब हम कभी भी कर सकते हैं तो फॉर्म आएगा उसे भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है यूजीसी नेट की, कि आपका नेट का फॉर्म साल में 2 बार होता है और दोनों भाषाओं में होता है, बाईलिंगुअल होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना, बाईलिंगुअल होता है, जिससे कि आपको ये भी ना हो कि हिंदी में आता है इंग्लिश में आता है। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं, आप चाहते हैं हिंदी में आपका पेपर हो, तो आपको हिंदी में दिखेगा, और इंग्लिश का ऑप्शन वहाँ पे आता है। आप क्वेश्चन को इंग्लिश में चाहते हैं तो जैसे ही कंप्यूटर पे आप इंग्लिश क्लिक करेंगे तो वह वाला क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिख जाएगा। तो बाईलिंगुअल होता है, ठीक है। और कट ऑफ बनती है इसकी। एग्ज़ाम ऐसा कुछ नहीं है, साल में 2 बार आता है, अभी जून का हुआ, अब दिसंबर के फॉर्म आएंगे। अगर जो इच्छुक बच्चे हों वो बिल्कुल रेडी रहिए, फॉर्म लगभग अक्टूबर में आ जाएंगे या सितंबर में आ जाएंगे, अक्टूबर तक आपको भरने होंगे। तो इस तरह से, और फिर दिसंबर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और तैयारी में लगे रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप चाहते हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।